सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय हिंदी चैनल फन विथ हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता का लेसन नंबर 21, जिसपे हम लोग डिटेल में सारे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को जानते हैं तो आप एग्जाम में आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो लेसन 21 यानी चैप्टर 21 में हमारे पास है कि मीनू परेशान क्यों थी। मीनू अमित के बारे में सोचकर परेशान थी। तो मालूम था कि वो हॉस्पिटल गई, मालूम है सभी को कि वो हॉस्पिटल गई थी। तो उसकी हालत देखकर मीनू को लग रहा था कि वो अब कैसे ठीक होगा। मीनू अपना सामान क्यों एकत्रित करती है। तो हॉस्पिटल के बाद जब हॉस्टल में वापस आती है तो उसे घर जाना था, तो वो जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगती है और अपने सामान को एकत्रित करके मीरापुर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर मीनू को देखकर सब आश्चर्यचकित क्यों थे। जब वो मीरापुर जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि इसे तो कल आना था, तो आज कैसे आ गई। तो ये सब सोचकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर मीनू की उदासी देखकर माँ क्या पूछती है। तो मीनू हमेशा उदास रहती है जब वो मीरापुर आती है। तो माँ उससे बार बार पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मीनू क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो वो कुछ जवाब नहीं देती है, उसको टाल मटोल करते रहती है। फिर पिताजी मीनू से शादी के बारे में क्या पूछते हैं। पिताजी जब शादी के बारे में पूछते हैं कि अब पढ़ाई तो खत्म हो गई है, शादी अब कर लो। पर मीनू कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी पिताजी, अभी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि वो वकालत अब पढ़ ली है, तो वकालत के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद कोई अच्छा वकील बन पाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अब पूछा जाता है कि तुम कहाँ जाओगी। तो वो बोलती है कि मैं मेरठ में एडमिशन लूंगी, मेरठ में सोच रही हूँ। तो माँ ने फिर से उदासी का कारण पूछा। वो बार बार पूछती रहती थी लेकिन बार बार मीनू टालती रहती थी। तो इस बार मीनू ने जवाब दिया, वो बता देती है सच्चाई कि अमित अस्पताल में है, उसकी शादी टूट गई थी, उसे आत्मग्लानि है। मतलब जो भी रियलिटी थी अमित के बारे में, वो सब माँ को बता देती है। कुछ देर बाद रोहित जो है वो प्रसन्न होकर कमरे में प्रवेश करता है। तो क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि रोहित मीनू का परीक्षा फल लेकर आता है। वह फिर से उत्तीर्ण हो गई है और इस बार इसका वकालत का ये फाइनल एग्जाम है। अब मीनू ने प्रैक्टिस के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन लिया, अब उसके तो रिजल्ट आ गए। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लेती है एडमिशन, या करवाती है रजिस्ट्रेशन मेरठ में, जहां वो ऑलरेडी पढ़ती थी। ठीक है। मीनू को अब मेरठ जाने में क्या अंतर था। तो पहले तो वो हॉस्टल गई थी, तो वहां पे बहुत सारी सहेलियां थी, लेकिन उस टाइम भी था कि वो अकेले कैसे रहेगी हॉस्टल में। अब था कि उसे जाना था, एक एक सेपरेट एक घर में रहना था, जहाँ पे हॉस्टल में आपको कोई, हॉस्टल की तरह कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। सब कुछ खुद से करना था, मतलब अपनी गृहस्थी बसानी थी। इसलिए वो अंतर था। तो मेरठ में एक मकान ढूंढकर कौन देता है, मेरठ में मकान ढूंढकर सुरेंद्र जी देते हैं। सुरेंद्र जी कौन है? नीलिमा के पति। तो मीनू अकेले नहीं जाती है मेरठ में, क्योंकि उसे सब कुछ अकेले वो हैंडल नहीं कर पाती। तो मीनू अपने साथ किसे ले जाती है, क्वेश्चन हो सकता है। तो मीनू अपने साथ मेहरी की छोटी बेटी राजू को हाथ बटाने के लिए ले जाती है। हाथ बटाना मतलब मदद करना, हेल्प करना। तो उसे जो भी हेल्प की जरूरत थी, तो वो एक छोटी लड़की को ले जाती है जिसका नाम है राजू। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।